तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं उठ गई हूँ, नाश्ता भी बना ली हूँ, नाश्ता खा भी ली हूँ। खाना बनाना है पर अभी मैं खाना बना ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे आज घर सफाई करना है, कपड़े धोना है और उसके बाद नहाना, उसके बाद खाना बनाना है। आज ये सोचे हैं। तो क्या बोलता है, आज आई माँ का हाथ, मतलब आज नहीं सॉरी कल शाम में मैं छत में कपड़ा उठाने गई तो सुनी कि कहीं काम कर रही थी वो लेडीज़, दरवाज़ा बंद के उसका हाथ चपा गया। आई माँ का उंगली, मतलब उंगली में चोट लग गया। तो आज मैं आई माँ से काम नहीं करवाऊँगी, तो आज मैं खुद करूँगी। तो मैं सोची चलो एक ब्लॉग भी बना लेते हैं आज। तो आज मैं खुद काम करूँगी, आई माँ को नहीं बुलाऊँगी। आई माँ को बोली थी छुट्टी ले लेना कल छत पे, पर आई माँ तो आके छुट्टी लेगी, उनका पैसा कट जाएगा, इसलिए वो आई है, मैंने देखा। पर आज मैं उससे काम नहीं करवाऊँगी, आज मैं खुद कर लूँगी। और दूसरा बात, एक सेकेंड, हाँ दूसरा बात ये है कि कल मेरा कपड़ा धोने का मशीन रेंट में था, वो मैं दे आई। तो आज वहाँ बालकोनी भी खाली हो गया। चलिए आपको दिखाते हैं घर कितना गंदा, वो भी दिखाते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मशीन चला गया। अब मुझे हाथ से धोना पड़ेगा, मुझे हाथ से धोना अच्छा लगता है। तो किसी को मशीन आने से खुशी होता है, मेरा मशीन जाने से खुशी हुआ। तो चलिए दिखाते हैं, मेरा बालकोनी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है और घर कितनी गंदी है। तो चलिए सफाई में लग जाते हैं, क्लीन करने के लिए, क्योंकि आज आयमान नहीं आएगी। ये देख सकते हैं घर कितना गंदा है, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन था कपड़ा धोने का, उसका कूट था, वो भी मैं दे दी, तो यहाँ पे खाली हो गया। तो कल जैसे तैसे मैं अभी रख दी हूँ सामान। इसको ठीक से ठिकाना लगाना, क्या ठिकाना लगाए, इतना छोटे घर में मैं कहाँ रखूँ। तो देख सकते हैं कितने गंदे हैं घर। किचन को तो मैं सफाई कर ली हूँ, रूम को भी सफाई कर ही लिए हैं, मतलब बेड वेड चेंज कर लिए, आज धोना है अभी। पर घर कितने गंदे हैं। और चलिए बालकोनी दिखाते, देखिए मेरा मशीन चला गया है, देख सकते हैं, और कितना साफ़ सुथरा लग रहा। पौधे में मैं सुबह उठ के मैंने पौधा में पानी भी दे दिया है। ये मेरी बहन जो भेजी थी पर्दा, वो मैं थोड़ा सा लगाई हूँ, थोड़ा सा खोल के रखी हूँ रोशनी आने के लिए। इसको मैं धो दी हूँ सुबह उठकर, क्योंकि कबूतर ऊपर बैठता है, आपको पता है, तो वो गंदा कर देता है। तो मैं इसको सुबह उठ के धो दी हूँ, साफ़ सुथरा, मशीन भी नहीं, बहुत ही खुशी। तो चलिए घर की सफाई पहले कर लेते हैं, उसके बाद कपड़ा धोते हैं। तो देख सकते हैं इतना सारा सारा कुरियर मैं कुरियर कब आया खोलूंगी हुआ है। पता नहीं। मैं किसी का खोल भी नहीं रही हूँ। तो मैं किसी को खोल नहीं रही हूँ, ओपन नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास अभी। एक और आने वाला है कुरियर, वो सब आ जाएगा, उसके बाद मैं सारा कुरियर खोलूँगी। तो फ़िलहाल मैं काम कर लेती हूँ, कुरियर बाद में खोलूँगी। एक और आने वाला है, उसके बाद मैं कुरियर खोलूँगी। चलिए अब जो सफाई वो कर लेते हैं। मिस्त्री क्या बोल सकते हैं, ये अभी तक मिस्त्री आया नहीं है बनाने के लिए। फ़ोन पे फ़ोन जा रहा, बना नहीं रहा। चलिए पानी भर लेते हैं। तो चलिए अब झाड़ू ले आते हैं बाहर से। आई माँ का, आई माँ कहाँ है पता नहीं, छुपके से लाई हैं। तो आई माँ सोई हुई है, देख सकते हैं। मैं छुपके छुपके जा रही हूँ कि आई माँ उठ ना जाए। मैं क्लीन कर लूँगी, उसके बाद आई माँ को बुलाऊँगी। तो छुपके छुपके मैं जा रही हूँ। देखिए आई माँ सोई हुई बेचारी दर्द से, वो भी नीचे सोई, तो ठंडा है, नीचे बहुत ठंडा रहता है। चलिए मैं झाड़ू ले ली हूँ, अब सोलो सोलो चलते, आई माँ को आराम करने दो। तो झाड़ू मैं दे लेती हूँ, उसके बाद पोछा मार के आई माँ को बुलाऊँगी, सरप्राइज़ दूँगी। तो मैं झाड़ू को छुपके से ले आई चुरा कर। आई माँ को आज मैं सरप्राइज़ दूँगी कि मैं सफाई कर ली।
तो ये मैं सफाई दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मुझे काम करना पसंद है क्योंकि मेरी माँ की संस्कार है मुझ पे। मैं अपने बचपन से अपनी माँ को देखी हूँ काम करते हुए। तो मेरी मम्मी परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट बहू और परफेक्ट बहू थी। तो मेरी मम्मी सब कुछ अच्छी थी और काम भी बहुत करती थी। तो मैं अपने माँ को देख के काम करना सीखी हूँ। मैं बहुत 15-16 साल से मैं खाना बना रही हूँ, घर सफाई कर रही हूँ, घर का जिम्मेदारी लेती थी, सारा मार्केट करती थी। वो सब आपको मैं बंगाल जाऊँगी तो पता चल जाएगा कि मैं कैसी थी हूँ। तो मैं वीडियो दिखाने के लिए नहीं बना रही, मैं रियल में ऐसी हूँ। मैंने भले क्या बोलता है डिग्री हासिल नहीं किया है, पर मेरी माँ के संस्कार PhD कर चुकी हूँ मैं संस्कार पे। हाँ, मैं लड़ने में भी आगे हूँ। मेरी मम्मी बिल्कुल लड़ती नहीं है, पर मम्मी और चाची का लड़ाई देखे वो मम्मी सीख पाई नहीं सीख पाई, पर मैं सीख गई। तो मैं तेज़ हो गई लड़ने में। मेरे आगे मैं किसी को नहीं समझती लड़ने में। अब मेरा ज़ुबान तो मेरे दादा और मेरी दादी बोल के गई है। दादी तो गुजर गई है और दादा बोले केटी से तेज़ बोलती हूँ मैं, और मेरी दादी बोलती है छोटी मिर्चाई। मतलब मैं लड़ने में बहुत तेज़ हूँ इसीलिए। तो सफाई और घर के काम करने से मेरा ही फ़ायदा होता है, एक्सरसाइज हो जाता है मेरा, खाना भी पच जाता है। जो नाश्ता करके मैं सारा काम करती हूँ तभी मुझे भूख लगता है। और मैं चावल भी बहुत खाती हूँ, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, पर मैं चावल जितने लड़के नहीं खाते होंगे उससे ज़्यादा मैं दिन और रात में चावल खाती हूँ। और मैं नाश्ता तो हल्का ही करती हूँ, मैं रोटी ज़्यादा करती हूँ नाश्ता में, और कुछ भी नहीं ज़्यादा करती हूँ। और चावल में बहुत जाती हूँ। रोटी तो मेरे को पसंद नहीं है, मैं नाश्ता में रोग आके एक खा लेती हूँ, पर मुझे चावल बहुत पसंद है खाने में। तो मैं चावल खाती हूँ तो उससे ज़्यादा मुझे दिन रात काम करना पड़ता है। वो मेरा बदन का एक्सरसाइज है, मुझे अच्छा लगता है। मैं सीढ़ी से चढ़ती हूँ, दिन भर टहलती हूँ, आराम बहुत कम करती हूँ, दिन भर ज़्यादातर मैं काम करती हूँ। अब मुझे यही मेरे घर में सिखाया गया कि घर जाके कहीं भी जाऊँगी शादी होके तो काम ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पढ़ाई पे ज़्यादा उस टाइम ध्यान नहीं दे पाए। मुझे नहीं पता था कि अगर पढ़ लेते तो और भी अच्छा होता थोड़ा। तो झाड़ू दिला गया है, कचरा बाहर फेंक दिए हैं। अब चलते हैं झाड़ू रखने के लिए। आई माँ सोई है, धीरे से मैं झाड़ू रख दे रही हूँ, उसे पता ना चले। स्लो मोशन में तो झाड़ू में धीरे से रख के वापस आ गई। आई माँ को पता नहीं चला ये। तो चलिए घर पोंछ लेते हैं। घर पोंछना मैंने सीखा है मम्मी की बहन से। मैंने अपने आंटी से सीखा है घर पोंछने के लिए। तो मेरी आंटी अभी भी इस उम्र में भी घर को पूरा सो के पूरा बेड के अंदर ढुक जाती है और सो के पोंछती है। मैं ऐसा कभी नहीं सीख पाई उतनी अच्छा जितना मेरी आंटी पोंछती है घर। मैं देखती थी कि कैसे तो पलंग के अंदर ढुक ढुक के सो के एकदम पोंछती है, वैसे मैं आज तक सीख नहीं पाई। पर मैं अभी भी ठीक ही ठाक पोंछती हूँ, वो आपको पता चल जाएगा देखकर। मेरे फैमिली में मेरे नानी घर में, मौसी घर में, बुआ घर में, मेरी चाची ही में आज तक कहीं भी मैंने कहीं नहीं नौकर नौकरानी देखा है। मेरे घर पे जितनी भी महिलाएं हैं सब अपने खुद काम करते हैं, और मैं भी, मम्मी भी। मेरी मम्मी की इतनी तबीयत भी ख़राब होती, मम्मी खुद करती थी। अब मुझे भी इतनी फीवर रहती थी घर पे, तो मैं ही, मेरे घर कितने बड़े हैं, मैं ही उसको पोछा ओछा करती थी। जब तक मैं ये नहीं करती थी तो मुझे चैन ही नहीं आता था कि अपना घर का काम नहीं होगा, तो मेरे को नींद ही नहीं आता था दवा खा के, मेरी जितनी भी तबीयत ख़राब हो। तो मेरे घर पे आज तक आई माँ टाई माँ काई माँ कभी नहीं रही है। मैं अपने घर पे कितनी काम करती थी, दिन भर पानी भरती थी। मतलब कभी भी दोपहर में मैं सोई नहीं हूँ, राक्षस की तरह इधर उधर भटकते रहती थी। ये मेरे अपने घर जाऊँगी वेस्ट बंगाल तो वहाँ के आंटियों लोग से, मेरे फ्रेंड लोग से मैं पूछा दूँगी। मैं अपनी क्या मुँह मिट्ठू करूँ तारीफ़।
तो चलिए बाथरूम का कपड़ा तो फुला हुआ है, वो धोना है। बाथरूम तो क्लीन है, डेली धोने की ज़रूरत है नहीं। ये न्यू लगाई हूँ मैं, क्या बोलता है इसे, पता नहीं याद नहीं आ रहा। खुशबू, बाथरूम में रखने वाला खुशबू, हाँ आप वही समझ लीजिए। तो बाथरूम हो गया, पोछा गया, टाइल्स वाइस हो गया। कपड़ा धोना है, वो बाद में धोएंगे। तो चलिए हो गया सफाई, देख सकते हैं। ये तो मैं पहले क्लीन कर ली। अंदर का रूम देखिए, क्लीन 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 क्लीन। वाह, मैं तो आई माँ से भी अच्छा क्लीन की। तो आई माँ के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। ये जानने के लिए आपको दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा।